गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन प्रेडेटर एंड पैरासाइट देखा था। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो रहा है उसी के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसे हम सहभोजिता बोलते हैं। सहभोजिता मतलब कि कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो चलिए देखते हैं सहभोजिता होता है क्या है। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक लिखेंगे सहभोजिता। हमारा टॉपिक है सहभोजिता और इंग्लिश में इसको कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। तो देखते हैं सहभोजिता होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। सहभोजिता होता क्या है। सहभोजिता दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। अर्थात उससे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती, ना ही हानि होती है। यही है कमेंसलिज्म। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे आपका आम के वृक्ष की शाखा पर उगने वाला आर्किड। दूसरा एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन व उसके दंशन स्पर्शकों के मध्य रहने वाली क्लाउन मछली। तीसरा एग्जांपल देखते हैं मवेशी व उसके साथ घास
के मैदान में पाए जाने वाले बगुले। अगला एग्जाम्पल, व्हेल की पीठ पर चिपके बार्नेकिल। तो इस तरह से ये सहभोजिता का डेफिनेशन भी है और उसके बहुत से एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं सहभोजिता होता क्या है। तो देखिए, सहभोजिता दो प्रजातियों के बीच या दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। कहने का मतलब है, जैसे इससे पहले जो आपको स्टार्टिंग में एक टेबल बना के बताया गया था, उसमें आप देखोगे तो कमेंसलिज्म में प्रजाति एक या जिसे हम प्रजाति ए बोलते हैं और प्रजाति बी, तो इसमें आपको दिखाया गया रहा होगा कि प्रजाति ए को तो लाभ होता है, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस होता है, जबकि प्रजाति बी जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब इससे ना तो किसी प्रकार की हानि होती है ना ही कोई लाभ होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहभोजिता जो दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, अर्थात उससे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। मतलब कि दूसरी प्रजाति को बिल्कुल भी ना हानि होगा ना लाभ होगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा कि आम के वृक्ष की शाखा पर उगने वाला आर्किड। अब जैसे प्रजाति बी, यहाँ पे आम का वृक्ष होगा, इसको ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा, लेकिन इसके ऊपर जो आर्किड उगेगा, आर्किड का पौधा, इसे लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि ये आम के वृक्ष पर उगा है, इसलिए आम के वृक्ष द्वारा, जैसे आम का वृक्ष का ये स्टेम रहता है ना, तो यहीं पे ये प्लांट उगाएगा और इससे क्या होगा कि इस प्लांट को, आर्किड के प्लांट को यहाँ पे आम के वृक्ष पर आवास मिल जाएगा और इस तरह से ये सहभोजिता हुआ। लेकिन अदर चीजों के लिए ये आम के वृक्ष पर डिपेंड नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आम का वृक्ष जो जल, खनिज, लवण या अन्य चीजें ले आ रहा है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है, तो फिर भैया इसको पोषण कहाँ से मिलता है, जल कहाँ से मिलता है? तो ये जल वायुमंडल से, वायुमंडल की नमी को अवशोषित करता है, ठीक है, और वहां से ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद ही करता है। तो इस तरह से ये आर्किड का पौधा अगर आम के वृक्ष पर उगा हुआ है तो आम के वृक्ष को किसी प्रकार का नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आर्किड का पौधा आवास के रूप में यूज करके इससे लाभान्वित हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है जबकि ये न्यूट्रल है, बिल्कुल इसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलने वाला है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, सी एनीमोन और उसके दंसन स्पर्शकों के बीच रहने वाली क्लाउन मछली। तो यहाँ पे जो क्लाउन मछली है, क्लाउन मछली, इस पे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को मिल रहा है, जबकि सी एनीमोन जो है या समुद्री एनीमोन कह सकते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसके जो दंश, जैसे सपोज दैट सी एनीमोन हो, ये इसकी दंश कोशिकाएं हो या स्पर्शक हो, इसके मध्य जो क्लाउन मछली, सपोज दैट यहाँ पे एक मछली
यहाँ पे एक मछली है, ये है मछली, मान लीजिए क्लाउन मछली, ठीक है। अब ये क्लाउन मछली जो यहाँ पे है, इसको मछली को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन ये जो सी एनीमोन है इसको ना तो किसी प्रकार का कोई लाभ मिलेगा ना कोई हानि होगा। कैसे? क्योंकि ये जो क्लाउन मछली है ना, अब ये चूंकि इसके दंश स्पर्शकों के मध्य है, किसके? सी एनीमोन के। ये दंश स्पर्शक हैं इसके। दंश स्पर्शक से हमारा मतलब है कि ये डंक मारने वाले स्पर्शक हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी अन्य जीव, कोई भी अन्य समुद्री जीव अगर इस मछली का शिकार करने आएगा तो ये उसे घायल कर देंगी। मतलब क्या हो रहा है कि ये मछली बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित अनुभव कर रही है। मतलब उस मछली के लिए ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, जबकि सी एनीमोन को ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल पा रहा है ना कोई नेगेटिव, वो न्यूट्रल है पूरा। मतलब मछली की तरफ से मछली उसे किसी प्रकार का हानि भी नहीं पहुंचा रही है और ना ही कोई लाभ पहुंचा रही है। इसके बाद तीसरे पे चलेंगे, मवेशी और उनके साथ घास के मैदान में पाए जाने वाले बगुले। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई चारागाह होगा बड़ा सा, तो वहां पे जानवरों के चरने के साथ साथ बहुत से बगुले भी आपको नजर आएंगे। अब उन बगुलों का उन जानवरों से क्या रिलेशन है? सहभोजिता का संबंध है। कैसे? जैसे बगुले जो होते हैं वो चारागाह में जो कीट होते हैं, उन कीटों को देख नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई जानवर वहां पे घासों को चरने के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कीट वहां से उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो बगुलों को आसानी से वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बगुलों के साथ तो पॉजिटिव रिस्पांस हो रहा है, लेकिन जो अन्य मवेशी खेत में गए, जो अन्य जानवर खेत में गए हैं, उनको ना तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है ना कोई नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है। मतलब उनको कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सहभोजी जीव हैं। अगला है व्हेल की पीठ पर चिपके बारनेकिल। तो बारनेकिल एक छोटा सा जीव होता है, समुद्री जीव होता है, और ये व्हेल मछली की पीठ पर चिपका रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि व्हेल मछली जहां जहां जाती है ये भी वहां वहां पहुंचता है, और वहां वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये वहां से जहां भी जाएगा वहां पे इसको अपना भोजन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नहीं तो फिर एक ही जगह पे रहता तो शायद भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती। साथ ही साथ ये चूंकि व्हेल बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली से सभी छोटे जीव, छोटी मछलियां सब डरते हैं, और डरने की वजह से उसके नजदीक नहीं आएंगे। और ये जो बारनेकिल रहता है वो आराम से बचा रहता है, सुरक्षित रहता है, और अपना भोजन भी प्राप्त करता रहता है। तो ये हो गया सहभोजिता। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सहभोजिता दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह परस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, वो अप्रभावित रहती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा आम के वृक्ष पर उगने वाला आर्किड, दूसरा सी एनीमोन व उसके दंशन स्पर्शकों के मध्य रहने वाली क्लाउन मछली, तीसरा मवेशी और उसके साथ घास के मैदान में पाए जाने वाले बगुले, और चौथा आपने देखा व्हेल की पीठ पर चिपके बारनेकिल। तो इस तरह से ये कमेंसलिज्म आपका खत्म हुआ। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। चलिए उसको भी यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अंड परजीविता। अब इस ब्रूड पैरासाइटिज्म या अंड परजीविता में होता है क्या है कि कभी कभी, या आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं, आप अपने घर पे पूछेंगे अपने बुजुर्गों से तो वो बताएंगे, बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने घोंसले में अंडा ना देकर दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडा देते हैं, और जिस पक्षी के घोंसले में अंडा देते हैं वो पक्षी आकर उसे सेता है और फिर उससे चूजे निकलते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंड परजीविता या ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं।
खास तौर से ऐसा कोयल के साथ होता है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवा आके उसको सेता है और सेने के बाद उससे चूजा निकलता है। मतलब जो काम कोयल का था वो कौवा कर रहा है, तो इसे हम अंड परजीविता बोलते हैं। साथ ही साथ इसके लिए एक शब्द और यूज किया गया है, सामाजिक परजीविता, या इसी को हम सामाजिक परजीविता कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अंड परजीविता या सामाजिक परजीविता या ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या है कि जब कोई भी पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देता है और जिस पक्षी के घोंसले में अपना अंडा देता है वो पक्षी आकर उस अंडे की सेकाई मतलब अंडे को सेता है और उससे चूजे निकलते हैं और एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम ब्रूड पैरासाइटिज्म या अंड परजीविता या सामाजिक परजीविता के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये कमेंसलिज्म और ब्रूड पैरासाइटिज्म दोनों खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और घर पर बने रहिए। साथ ही साथ क्लास भी कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू।